नमस्कार, कर्नाला टीवी के सभी प्रेक्षकों को कर्नाला टीवी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन निर्माण को पनवेल नगरपालिका द्वारा दी गई हरी झंडी। जल्द ही किया जाएगा भवन का निर्माण। राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान द्वारा पनवेल में तालुका स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया उद्घाटन। दीपावली पर खुशियां मनाएं मगर सावधानी बरतें। और घर में घुसकर चोरी करने वाले युवक पहुंच गए सलाखों के पीछे। बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसे निपटाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर साल जिले जिले में कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जाता है, जिसके चलते मंगलवार को राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान द्वारा पनवेल पंचायत समिति के सभागृह में तालुका स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी अध्यापक और ग्राम सेवकों को इस अभियान की जानकारी दी गई। छोटे बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, जिसे निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हर साल जिले जिले में कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में से 71% कुपोषित बच्चों की संख्या कम हो गई है। इसके चलते इस साल भी महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार के दिन राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त अभियान पनवेल और रायगढ़ जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत पनवेल तालुका से की गई। मंगलवार को राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान द्वारा पनवेल पंचायत समिति के सभागृह में किया गया था। इस तालुका स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष जयम म्हात्रे, पूर्व पंचायत समिति सभापति काशीनाथ पाटिल, पनवेल पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व उपसभापति सुभाष पाटिल, देवदास पाटिल, आंगनवाड़ी के अध्यापक वर्ग, ग्राम पंचायत सदस्य आदि गणमान्यों सहित पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यशाला में कुपोषण मुक्त अभियान द्वारा किस तरह से पूरे जिले में 1 महीने तक काम किए जाएंगे, इसकी जानकारी चित्रफित द्वारा दी गई। कुपोषित बच्चों और माताओं को उपचार कैसे दिया जाएगा, इसकी जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित ग्राम सेवक और आंगनवाड़ी के अध्यापकों को संबोधित किया। मी फक्त आपल्याला एवढीच विनंती व सूचना करणार आहे की हा कार्यक्रम आपला आहे आणि आपण ती करण्याची जबाबदारी स्वतःहून घेत आहोत। शासनाने ही योजना आणली म्हणून आपली करणं बंधनकारक आपल्यावर आहे, ही भावना ह्या कार्यक्रमामध्ये ठेवू नका। साने गुरुजींनी ज्या कवितेतून जो धर्म सांगितलाय, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ही कविता आपण डोळ्यासमोर ठेवली आणि ह्या कार्यक्रमाकडे जर बघितलं आपण तर हा कार्यक्रम राज्यात नव्हे तर देशात आपला तालुका पहिला आल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास मला वाटतो। आणि हा कार्यक्रम आपल्याला एक मिशन चळवळ म्हणून आपण राबवूया। मुंबईच्या जवळ असणारा हा आपला तालुका आणि ह्या तालुक्यातल्या ग्रामीण भागात अजूनही मुलं कुपोषित आहेत, हे तुम्हा आम्हाला निश्चितच अपमानास्पद आहे असं मला वाटतं। मग हे अपमान पुसून आपल्याला काढायचं। आपण शासनावर मेहरबानी करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवत नाही आहोत। हा कार्यक्रम त्या गरिबांवर ज्यांची मुलं कुपोषित आहेत त्यांच्यावर मेहरबानी करण्यासाठी नाही आहोत, तर ह्या तालुक्याचं नाव उज्ज्वल करण्यासाठी आपण हा कार्यक्रम राबवत आहोत। ही भूमिका आपण ह्या ठिकाणी ठेवली पाहिजे। आणि ही भूमिका ठेवत असताना फक्त तुम्हाला मार्गदर्शन केलं म्हणजे माझी जबाबदारी संपते असं मानणारातला मी नाहीये। मी तुमच्या सोबत काम करायला तयार आहे। मी या ठिकाणी आपल्याला जाहीरपणे सांगतो, हा कार्यक्रम राबवत असताना आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग या ठिकाणी घ्यावा लागणार आहे। त्या सर्व कार्यक्रमात आपण आता तो पाहिलेला आहे, तसा जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग घेण्याचा प्रयत्न करा। तो वही इस अभियान द्वारा पनवेल तालुका कुपोषित मुक्त करने का निर्धार विधायक विवेक पाटिल ने किया। पण आपला एक पनवेल पॅटर्न याच्यातला आपल्याला तयार करायचा जो खरोखर परिणामकारक होणार आहे आणि असा परिणामकारक होणारा पॅटर्न आपल्याला ह्याच्यात तयार करावा। त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, मेहनत करावी लागेल, खर्चही करावा लागेल आणि ते सारं खर्च करण्याची मेहनत करण्याची माझी तयारी आहे आणि तुमची पण तयारी आहे असं मी समजतो।
दीपावली के पावन पर्व पर पनवेल स्थित गोखले सभागृह में बालाराम मित्र मंडल द्वारा बुधवार को दिवाली पहाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई। दीपावली के पावन पर्व पर बालाराम पाटिल मित्र मंडल द्वारा गोखले सभागृह में दिवाली पहाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष जय म्हात्रे, शिक्षण और आरोग्य सभापति बाळाराम पाटिल, तालुका चिटणीस नारायण घरत, कर्नाल स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, नगर सेवक श्रीकांत ठाकुर, महिला आघाड़ी की पूर्व अध्यक्षा माधुरी गोसावी आदि गणमान्यों सहित पनवेलकर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो चलिए हम भी नजर डालते हैं दिवाली पहाट के इस खास कार्यक्रम पर। छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक।
त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, साची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी. हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको साची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब साची, दिन की पहली किरण साची. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 27453435. पनवेल नगर पालिका की शेष सभा मंगलवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन निर्माण को हरी झंडी मिल गई है. इसके कारण जल्द ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जाने वाला है. मंगलवार के दिन पनवेल नगर परिषद की शेष सभा नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस नगर पालिका के शेष सभा में कुल मिलाकर 20 प्रस्ताव सभा के सामने रखे गए थे, जिनमें से 19 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और एक प्रस्ताव तौकूफ किया गया था. इस प्रस्ताव में बाबा साहेब अम्बेडकर भवन का मुद्दा चर्चा में आ गया था. तभी सभी नगर सेवकों द्वारा तथा नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल की सहमति से अम्बेडकर भवन के निर्माण काम को मंजूरी दी गई. इस अम्बेडकर भवन को मिली मंजूरी के कारण
दीपावली के पावन अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चाहने वालों की खुशी का नजारा दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन के लिए 5 साल से विधायक विवेक पाटिल ने मंजूरी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इनके नेतृत्व में पूर्व नगर अध्यक्ष जय म्हात्रे तथा आदि शेतकरी कामगार पक्ष के नेताओं ने भी पूर्ण योगदान दिया। आखिरकार यह प्रयास सफल हो गया। इसके कारण शेतकरी कामगार पक्ष के नेताओं का लोगों के प्रति कितना प्यार है यही दिखाई पड़ता है। नगरपालिका में पास किए गए अंबेडकर भवन के प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी नगर अध्यक्ष संदीप पाटील ने दी। आजच्या सभेमध्ये 20 प्रस्ताव होते आणि जो 19 प्रस्ताव त्यांना मंजुरी दिलेली आहे आणि एकच प्रस्ताव जो एअरपोर्टच्या संदर्भात नगरपालिकेची 32 एकर जागा आहे त्या संदर्भात एक निर्णय घ्यायचा होता की गव्हर्नमेंट त्याच्यामध्ये ॲक्विजिशनच्या लागलं होतं। तर या संदर्भात सर्व राजकीय पक्षांचे पक्षप्रतोद आणि गटनेत्यांसोबत चर्चा करायची ठरवलेली आहे आणि म्हणून तो विषय फक्त आपण तहकूब ठेवलेला, पुढच्या मीटिंगमध्ये तो विषय घ्यायचा ठरलेला आहे। वास्तविक गेल्या महिन्यातच आंबेडकर भवन बांधण्याच्या प्रस्तावाला आम्ही मंजुरी मिळवली होती। गेली 5 वर्ष हा रखडलेला विषय होता आणि आंबेडकर प्रेमी बांधव याच्यामध्ये सर्व जे आहे हा प्रलंबित विषय आम्ही मार्गी लावला। मग तो यूडी डिपार्टमेंट कडून परवानगी असेल, टाउन प्लॅनिंग सेक्शन कडून परवानगी असेल आणि एमजेपी कडून देखील त्या परवानग्या रिसर घेऊन मी जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये परवानग्या घेतल्या। गेल्या मीटिंगमध्ये याला निविदा काढण्यासाठी मंजुरी दिली आणि नुसती मंजुरी दिली नव्हती तर लोकांमध्ये एक संभ्रम तयार झाला होता की फक्त हे फास्ट आहे का काय, निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त मंजुरी देणार काय। तर आजच्या मीटिंगमध्ये जवळजवळ 1,30,00,000च्या कामाला त्याला मंजुरी देखील मी म्हणून वर्क ऑर्डर देण्याचे आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत। निश्चितच हा पनवेल शहराच्या दृष्टीने पुढील 1.5 वर्षामध्ये एक चांगला आंबेडकर भवन हा आपल्याला चित्र इथे दिसून येईल। दीपावली पर दुकानों में मिठाइयाँ तथा विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ बेचने के लिए रखे गए हैं। वहीं बाजार में एक से एक पटाखे बिक रहे हैं। खुशियां मनाएं लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतें ताकि दीपावली की खुशियों में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो जाए। आज लक्ष्मी पूजन है। जब तक आप इस खबर को देख रहे होंगे दीपावली की खुशियाँ पूरे शबाब पर होंगी। सभी एक दूसरे को मिठाई बांट रहे होंगे तो कई सारे लोग पटाखे जला रहे होंगे। लेकिन ऐसे में आप सावधानी अवश्य बरतें ताकि आपकी खुशियों में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो जाए। पटाखे जलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें, साथ ही मिठाइयों का आनंद लें। लेकिन बाजार में बिकने वाली नकली मिठाइयाँ आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है। खुशियाँ मनाते वक्त किस प्रकार हम सुरक्षित रूप से दीपावली का आनंद ले सकते हैं, इसके बारे में हमारे प्रतिनिधि ने एक डॉक्टर से बात की। उनसे पूछा गया कि दीपावली के दौरान मिलने वाली नकली मिठाइयों का हमारे शरीर पर क्या दुष्परिणाम हो सकता है, साथ ही दीपावली पर पटाखों से क्या हानि हो सकती है। तो मतलब लोगों को ये चाहिए कि दीपावली के अवसर पर ज्यादा ऑयली खाना ना खाए, नहीं कोई भी त्योहार हो या फिर ज्यादा मिठाइयाँ जिस तरह से मिला नहीं होना चाहिए, सॉरी खाना ही नहीं चाहिए। नॉर्मली जितना हो सकता है उतना सही ढंग से खाना चाहिए। बाकी ये मिलावा वो मिलावा भी आजकल लोग मिठाई भी सही ढंग से नहीं मिल रही है। पहले कब बना हुआ है, खवा बराबर नहीं रहता है, दूध बराबर नहीं रहता है, सब मिलावट चल रही है सब तरीके से। तो जितना हो सकता है उतना सही ढंग से खाना हो, जितना हो सकता है उतना लाइट के हिसाब से खाना होना चाहिए सर। डॉक्टर ये जानना चाहेंगे बच्चे जिस तरह से पटाखे आज के दौर में फोड़ रहे हैं, मतलब किस तरह की तकलीफें उनको हो सकती है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत गलत है सर कि स्किन एलर्जी हो सकती है बच्चों के लिए। इसके बाद में अगर फटाखा फोड़ते फोड़ते बच्चों लोग झुक के देखते हैं, वो देखते ही आंख में अगर फटाखा उड़ गया तो आंख का प्रॉब्लम है। ये साथ साथ बस कपड़े के ऊपर किसी कपड़े के ऊपर छिलटा भी उड़ गया तो वो छिलटे की वजह से पूरा बस मतलब प्रॉब्लम है। उसकी वजह से जितना हो सकता है उतना मतलब काफी प्रिकॉशन लेना चाहिए। या फिर अगर कोई बच्चा अगर पटाखे जला रहा है तो बड़े लोग उसके साथ होने चाहिए, साथ में पेरेंट्स रहना जरूरी है सर, बड़े लोग जो है इस तरह से। अच्छा, इसमें जो पटाखे होते हैं इसमें जो धुएं निकलते हैं उनसे और दिक्कतें हो सकती है? काफी उसमें बहुत मतलब अभी जो बोलने के लिए ऐसा बुरा लगता है, शर्म भी लगता है कि भाई जो मिलावट उसमें रहती है, उसमें जो बारूद अंदर रहता है वो बारूद की वजह से बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ती है। वो तकलीफें ऑलरेडी पहले से हम लोग उठा ही रहे हैं, साथ साथ अभी ये दिवाली का ये चल रहा तो उसकी वजह से और भी बढ़ जाएगा सर। इसके लिए जितना हो सकता है उतना नॉर्मल तरीके से कम जिससे पोल्यूशन ना बढ़े ऐसा अगर रहते रहेंगे लोग, बच्चे लोग भी बड़े लोग भी, तो सही ढंग से सर अच्छा हो जाएगा सर। तो देखा आपने पटाखों से किस प्रकार की क्षति होने की संभावना होती है और बाजार में मिलने वाली नकली मिठाइयाँ आपको बीमार बना सकती हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि खुशियाँ मनाते वक्त आप थोड़ी सावधानी बरतें ताकि दीपावली की खुशियों का आनंद पूरी तरह से उठा पाएं। करनाल टीवी परिवार की ओर से दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट।
परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. किसी फिल्म, टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती. साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स. यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है. कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ. यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क. पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी. हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी. बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व, MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल. क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार. आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार. हमारा पता है काइजन हुंडई, गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल. हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000. काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में. तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में. दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं ने अपने अपने दुकानों में लाखों के पटाखे सजा रखे हैं, लेकिन बाजार में पटाखों के खरीदार ज्यादा न होने के कारण पटाखा विक्रेताओं की उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं हो पा रहा है. नजर डालते हैं खबर पर. दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं की खुशी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है. इसकी वजह यह है कि बाजार में पटाखे के खरीदार उतने नहीं हैं. यूँ कहना गलत नहीं होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लोग पटाखे कम खरीद रहे हैं.
इसका कारण है कि पटाखा बाजार पर महंगाई की मार पड़ चुकी है। पटाखों में 25 से 40% तक पटाखों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से खरीदार पटाखे कम खरीद रहे हैं। पटाखा विक्रेताओं ने सोच रखा था कि उनकी मोटी कमाई होगी, लेकिन ग्राहक की कमी की वजह से पटाखा विक्रेता थोड़ा मायूस हो गए हैं। हमारे प्रतिनिधि ने पटाखा विक्रेता से बात की, आप भी देखे उनका क्या कहना था। इस साल बहुत ही कम प्रतिशत मिल रहा है, जो कि हम गए साल की अगर तुलना करें तो इस साल हमने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पटाखे लाए थे। और जबकि आप देख रहे हो कि इस बार जो कि आज दिवाली के दिन आधा से ज़्यादा माल बिकता है, लेकिन जबकि आज के दिन उतना नहीं बिका है। तो उम्मीद हमको यही है कि आज के दिवाली के दिन शाम तक ये माल अगर बिक जाए तो जो मुद्दल हमने जो इसमें डाली है वो भी कम से कम निकाली जाए, ये हमारा मतलब प्रयत्न रहेगा। अभी कीमती के बारे में आप अगर पूछोगे तो एक 30 से 40% कीमत बढ़ी है पटाखे के कीमत पे। इसके लिए ग्राहक राजा है जो हमारे, तो हर बार मतलब उनको सोचना पड़ता है कि पटाखे खरीदे या नहीं खरीदे, या नहीं खरीदे, पर कितना जो उड़ा रहे सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के ही अपना मन बहला है। यही अभी उनके ऊपर मतलब एक ऑप्शन रहा है उनके। यही हाल है कंदील बेचने वाले व्यापारियों का। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए कीमत तक बेचे जाने वाले कंदील दुकानों में सजाए गए हैं। यहाँ भी माहौल उतना खुशगवार नहीं है, लेकिन धंधा है पर थोड़ा मंदा है। फिर भी आस में सभी विक्रेता अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। नवी मुंबई में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को वाशी पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई। तो आइए जानते हैं कैसे आरोपी पहुंचा पुलिस के गिरफ्त में। खबर विस्तार से। दीपावली हो या ईद, यूं कहें तो छुट्टी के मौसम में लोग अपने अपने घरों को ताला लगाकर छुट्टियों का मजा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही बंद घरों पर चोरी करने वालों की नजर गड़ी होती है, जिसकी वजह से छुट्टी मनाने वालों की खुशी गम में तब्दील हो जाती है। वाशी पुलिस को अपने मुखबिरों से खबर मिली कि एक आरोपी चुराए गए गहनों को बेचने की फिराक में आने वाला है। इसके बाद वाशी पुलिस ने जाल बिछाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस युवक की तलाशी लेने पर पुलिस को सोने के चूड़ियों के कई टुकड़े बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी से जब पूछताछ की गई तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के जेब से मिले सोने के चूड़ियों के टुकड़ों की कीमत लगभग 24,000 रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने हमारे प्रतिनिधि से बात की। 17 तारीख को सेक्टर 9 में हबीब रशीद शेख नामक जो घरपोड़ी करने वाला चोर, वो चोरी का सोना बेचने के लिए आने वाला है, ऐसा हमें खबर मिली। उस खबर के आधार पे हम जो डिटेक्शन स्टाफ और सब सादे कपड़े में हम वहाँ पर पूरी तरह से हमने उनको ट्रैप लगाया। और ट्रैप लगाने के बाद जैसा ही आरोपी वहाँ पर आया, हमने उनको दबोच लिया। उसके जेब से बंगड़ी के जो टुकड़े रहते हैं, वो टुकड़े के 8 टुकड़े मिले, सोने की बंगड़ी के कंगन जो है, और उसका वजन करीब 17 ग्राम 200 मिलीग्राम तक। तो उसको पूछने के बाद में उसने कोपर खैराने में एक जो चोरी की थी, उस चोरी के कंगन के टुकड़े थे, ऐसा उसने एपीएमसी तुर्बे और कोपर खैराने इन पुलिस थाने में उनका मामला दर्ज है। पकड़े गए आरोपी ने अब तक कई वारदातों को अंजाम तक पहुंचाया है। वही पुलिस अधिकारी का कहना था कि आरोपी हबीब रशीद शेख पर नवी मुंबई के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी मामले दर्ज हैं। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भवन निर्माण को पनवेल नगर पालिका द्वारा दी गई हरी झंडी। जल्द ही किया जाएगा भवन का निर्माण। राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान द्वारा पनवेल में तालुका स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया उद्घाटन। दीपावली पर खुशियां मनाएं मगर सावधानी बरतें। और घर में घुसकर चोरी करने वाले युवक पहुंच गए सलाखों के पीछे। आज के लिए बस इतना ही।
करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।